Okay student, this is the second part of the lesson 5 cloud computing. Now सर्विस प्रोवाइडर. सो सर्विस प्रोवाइडर से पहले मैंने आपको 7th क्लास में बताया था ISP, दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मीन हमें जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे क्या था एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ठीक है, ऑल दीज आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. वैसे ये है आपका सर्विस प्रोवाइडर. मीन हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कौन कौन सी सब कंपनी सब करवाती हैं, ठीक है. लाइक दिस वन, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ इंटरनेट टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर यूजर्स. There are service providers that provide various types of services for free or charges are free, ठीक है. Many organizations like Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure have started implementing cloud services like storage, network, hardware and software. ये जो कंपनीज हैं ये सब चीज़ क्या सर्विस प्रोवाइड कराती हैं हमें? स्टोरेज, नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. एज यू सी डायग्राम, Amazon Web Services, Google Cloud Platforms and then Microsoft Azure. If user don't have a storage on the personal computer, suppose किसी यूज़र के पास कोई पर्सनल कंप्यूटर में स्टोरेज नहीं है, तो स्टोरेज ऑन द क्लाउड कैन बी यूटिलाइज. वो अपने डेटा को क्लाउड में सेव कर सकता है. एंड द सेम टाइप्स ऑफ सर्विसेज इज प्रोवाइड बाय द flickr.com. यही सर्विसेज एक वेबसाइट है जो flickr.com वो आपको प्रोवाइड करती है. विच कैन बी यूज टू अपलोड इमेजेस ऑन फ्लिकर सर्वर. मीन जो आपकी इमेज हैं वो कहाँ से भी आती हैं? फ्लिकर के सर्वर पे आती हैं. एंड द सर्विसेज कैन बी यूज ऑन अ डेस्कटॉप बट द इंटरनेट इज़ रिक्वायर्ड. अगर आपको वो इमेज देखनी है फ्लिकर से तो आपके डेस्कटॉप या गैजेट्स में आपका इंटरनेट होना मैंडेटरी है. व्हेन इमेजेस आर टू बी प्रोसेस्ड ऑन द डेस्कटॉप, ठीक है. गूगल डॉक्स इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट. अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है ऑनलाइन तो आपको क्या है, अब देखो जैसे गूगल डॉक है, आपको अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. बस आप गो टू द गूगल ड्राइव एंड ओपन द गूगल डॉक्स एंड यू कैन क्रिएट योर डॉक्यूमेंट. नो रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन योर कंप्यूटर. ओके. गूगल ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर वर्क ऑनलाइन. जो भी आप वर्क करोगे वो आपका ऑनलाइन स्टोरेज ऑनलाइन सेव होगा. जैसे हम कंप्यूटर में सेव करते हैं लोकल डिस्क के DE, ठीक है, तो वैसे ही आपका कहाँ सेव होगा? ऑनलाइन सेव होगा. दिस टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द क्लाउड. मीन ये आप इस सर्विस को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकती हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके. सो यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, an organization can run its application on a shared data center to use an application that run on the cloud. All the need to be done to log in with username and password. मीन हमें जब भी कोई सर्विसेज यूज़ करनी है क्लाउड कंप्यूटिंग में तो हमें लॉगिन ID मीन दैट इज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है. एंड यू कैन कस्टमाइज योर नेम एंड नेम एंड पासवर्ड एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट. आप उससे यूज़ कर सकते हो. एंड दैट पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मीन आप उसे कैसे भी कहीं भी anywhere, anytime, any place you can use. But main thing that is internet. On demand self services mean same thing. Users are able to get cloud computing services for almost any types of workload on demand without requiring human resource interactions. मीन अगर आपको कोई इमेज देखनी है, मेल भेजना है या कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो हमें किसी भी ह्यूमन इंट्रैक्शन मीन किसी भी पर्सन की नीड नहीं है. आप गो टू द गूगल क्लाउड सर्विस एंड यूज़ योर सर्विस, ठीक है. मोस्टली डन थ्रू द वेब बेस्ड सर्विसेज पोर्टल. मीन एक वेबसाइट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं वेब बेस्ड सर्विस पोर्टल. These eliminate the traditional need of IT experts. मीन हमें किसी IT एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. Manage these resources. With a cloud app, you can just open the browser and log in and start working. मीन आप अपनी cloud app ओपन करो, browsing करो and then log in your ID and start working. Okay. Then elasticity. Suppose you have an e-commerce business and you are running your business with 4 सर्वर. सपोज आपका बिजनेस है ई-कॉमर्स का बिजनेस जिसमें आप कोई चीज़ बेच रहे हो, ठीक है, और आपके पास में 4 सर्वर रखे हैं. एट द टाइम ऑफ दिवाली सेल, अब से होता है दिवाली के टाइम पे हम आपने देखा होगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, ये सेल निकालते हैं, ठीक है. सेम थिंग एट द टाइम ऑफ दिवाली सेल विच कम्स वन इन अ ईयर फॉर अ मंथ, ठीक है.
साल में एक बार आती है। एंड योर डिमांड इंक्रीज, मीन आपकी जो है डिमांड जो है इंक्रीज होगी। अब जो यूज़र्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट जो है ज़्यादा खरीदेंगे, तो ज़्यादा खरीदेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक ज़्यादा होगा। ट्रैफिक मीन लोग ज़्यादा उसमें आपको जो प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे क्योंकि आपने ऑफर दिया है। ठीक है, यू नीड 3 मोर सर्वर टू कैटर योर नीड्स, मीन आपको और 3 सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका पैसा लग रहा है। ओके, इफ़ यू परचेज 3 मोर सर्वर्स व्हाट विल हैपन आफ्टर सेल। अब आपने वो 3 सर्वर जो खरीद दिए हैं, अब आपकी सेल ख़त्म हो चुकी है, तो वो सर्वर का क्या काम, क्योंकि अब आपको सेल तो है नहीं, क्योंकि सेल तो आपने सेल इसलिए करी थी, सेल दिवाली में लगाई थी। ठीक है, अब आपको इसकी ज़रूरत है नहीं सर्वर्स की, आपका 3-4 सर्वर में काम चल जा रहा है। व्हाट विल हैपन आफ्टर सेल, यू नीड टू लॉक योर सर्वर फॉर द नेक्स्ट ईयर सेल। अब आपको जो 3 सर्वर हैं वो साइड में रखने पड़ेंगे क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत है नहीं। व्हाट विल हैपन आफ्टर सेल। ठीक है, द मेजर ब्लॉकेज ऑफ द लार्ज इन्वेस्टमेंट, मीन अब आपने जो 3 सर्वर जो लिए थे वो पैसे बर्बाद हो गए 1 साल के लिए। ठीक है, आप इसे कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाए। विथ क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज कैन scale up the resources as cloud computing need increase and scale down the resources as computer need decrease। मीन जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके जो सर्वर की जो रिक्वायरमेंट है वो अपना आप इंक्रीज और डिक्रीज करते रहती है। अगर सपोज आपकी वेबसाइट में ज़्यादा यूजर्स आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सर्वर का जो है स्पेस जो है बढ़ा देती है, अगर कम आए तो उसके लिए क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जितना ज़रूरत है उतना ही वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको उसके लिए कोई किसी सर्वर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्वर को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ चार्जेस इन्वेस्टमेंट एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर्स विच मे और नॉट रिमेन एक्टिव। पे पर यूज़, जितना है जितना आपको जितना पे कर रहे हो उतना आप यूज़ करो। इन द क्लाउड कंप्यूटिंग योर कंप्यूटर रिसोर्सेज आर मेजर्ड एंड यू ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज वर्कलोड एज यू यूज़, मीन जितना आपको यूज़ करना है उतना ही आप पे करो। रिसोर्सेज पूलिंग अलाउ क्लाउड प्रोवाइडेड टू पूल लार्ज स्केल इट IT resources to serve multiple cloud consumers, and the cloud enable many users to enter and use data within a particular software hosted in the cloud। सपोज जैसे मुझे एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ठीक है, मैंने वो सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटर में यूज़ कर लिया। ठीक है, मैंने परचेज़ कर लिया। अब वही सॉफ्टवेयर किसी और को यूज़ करना है, ठीक है, तो वो भी पैसे देके उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है, और किसी थर्ड पर्सन को सेम थिंग वही सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, पैसे देके वो भी यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मीन आपने उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ कर लिया तो सिर्फ आप ही यूज़ करोगे, तो उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। दैट इज़ कॉल्ड अ रिसोर्स पूलिंग। एक सॉफ्टवेयर को कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, paid for that software and then use that software। okay, so from any location at any time, मीन आप उसे किसी भी लोकेशन में कहीं भी किसी टाइम पे यूज़ कर सकते। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फीचर ऑफ मल्टीपल बिजनेस ऑफिसेज एंड सेल्स टीम्स, दे आर यूजुअली आउटसाइड द ऑफिस। मीन देखो यहाँ पे लिखा मल्टीपल बिजनेस ऑफिस, मीन कोई भी उस जो ऑफिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, ये क्लाउड के टाइप से हैं, दैट इज़ प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या है कि मीन एक सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन उस सॉफ्टवेयर या फिर उस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक क्लाउड क्या है, सिर्फ इसमें क्या है, पब्लिक में क्या है, और एनी कैन यूज़ दैट सर्विसेज। हाइब्रिड क्लाउड में मतलब ये है कि मीन इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी क्लाउड क्या है, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपस में मिलकर एक अपनी एक कम्युनिटी बना दी जिसमें कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ उसमें ऑर्गेनाइजेशंस के जो पर्सन है वही यूज़ करेंगे। ठीक है, एनी वन कैन यूज़, मीन जो एक जैसे सपोज ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल की कम्युनिटी हो जाएगी, सिर्फ जितने भी स्कूल हैं वो अपना एक कम्युनिटी क्लाउड बना देंगे। दे कैन कोई भी पर्सन उस स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, या कोई एक या जैसे एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी एक कम्युनिटी क्लाउड बना देंगे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वहाँ से ले सकते हैं। सेम थिंग आपको बता दिया। प्राइवेट क्लाउड इज़ अ प्रोप्रिएटरी आर्किटेक्चर सब्सक्राइब टू बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ जो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन होते हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। इट प्रोवाइड होस्टेड सर्विसेज टू द यूज़र विद द ऑर्गेनाइजेशंस
दिस इज प्रोटेक्टेड बाय अ सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी रहती है, एंड दिस इज फॉर्म अ बैरियर अगेंस्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड टू एक्सेस होस्टेज सर्विसेज फ्रॉम द प्राइवेट क्लाउड। मीन इसमें कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है, जिसको सिर्फ जो ऑथराइज पर्सन है वही इसे यूज़ कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में क्या है, इसको ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ कर सकती है और इंडिविजुअल कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अ पब्लिक क्लाउड इज़ नॉट अप्रोप्रिएटली फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये किसी का नहीं होता है। These services provided, these clouds can be accessed by an organization or individual. Hybrid cloud. In a hybrid cloud, the services are offered to limited as and well-defined number of users. इसमें कोई से भी well-defined numbers हो सकते हैं। These hybrid cloud allow the internet to be used as a desktop. सेम थिंग, आपको डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, बताया था ना आपको, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक। कम्युनिटी, इन कम्युनिटी क्लाउड द सर्विसेज आर ऑफर्ड टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और कोई भी एक कम्युनिटी हो सकती है विद द कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।